अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहसिन हमीद और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अबाउट रॉक्स एंड मिनरल्स। तो इस वाले ट्यूटोरियल में वी विल बी डीलिंग विथ द मिनरल्स एंड होपफुली रॉक्स जो है वो हम अगले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्थ जो है इट्स कंपोज्ड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, जहाँ तक आउटर लेयर ऑफ द अर्थ की बात हम करते हैं, तो इसमें दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। और जहाँ तक अर्थ के इंटीरियर की बात है, तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दीज एलिमेंट्स आर हॉट एंड दे आर फाउंड इन द मोल्टन फॉर्म, राइट। तो अर्थ की क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे, इट्स 98% ऑफ दिस क्रस्ट इज एक्चुअली composed of 8 elements जो मेजर है इन टर्म्स ऑफ देयर वेट। तो ये कौन कौन से हैं? वी हैव द ऑक्सीजन है, इट्स फॉलोड बाय सिलिकॉन, देन वी हैव एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम वगैरह वगैरह। तो इट मीन्स कि ये जो 8 एलिमेंट्स हैं दे कंस्टिट्यूट अबाउट 98% ऑफ द टोटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये अर्थ के क्रस्ट में बहुत रेयरली सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर यूजुअली फाउंड इन मिक्सचर्स। ओके, दे आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस। तो उन सब्सटेंसेस को हम मिनरल्स एज रिकॉग्नाइज करते हैं। तो होता क्या है मिनरल? अगर हम बाय डेफिनेशन देखेंगे तो इट्स a naturally occurring organic or inorganic substance having an orderly atomic structure और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है। इन बेसिस पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिना पे हम मिनरल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, सो दिस मिनरल इट कैन बी कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements, लेकिन कभी कभार सिंगल एलिमेंट भी पाए जाते हैं, लाइक वी हैव सल्फर, वी हैव कॉपर, वी हैव सिल्वर, गोल्ड वगैरह। ठीक है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस these minerals आर मोस्टली फाउंड इन मिक्सचर्स। ओके, दे आर फाउंड विद अदर एलिमेंट्स। तो अगर हम सोर्स की बात करते हैं इन मिनरल्स का, तो बेसिक सोर्स जो तमाम मिनरल्स का है इट्स द हॉट मैग्मा दैट इज़ फाउंड इनसाइड द अर्थ, जो डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए बाहर आ जाता है। तो जब ये मैग्मा कूल हो जाता है देन द क्रिस्टल्स ऑफ दीज मिनरल्स अपीयर, और ये एक सीक्वेंस में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, ताकि ये डेफिनेट रॉक्स में सॉलिडिफाई हो। ठीक है, एंड दैट डिपेंड्स कि ये जो मिनरल्स हैं ये कहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाएं और कितना टाइम इनको लगेगा सॉलिडिफाई में। तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग जो हम होपफुली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल्स सच एज कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे कि आपको पता है कि कोल इट इज़ फाउंड इन सॉलिड, पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन लिक्विड, एंड देन नेचुरल गैस जो है इट्स इन गैसियस फॉर्म। ओके, so these minerals can be found in either of these three forms. They can be solids, can be liquids, or simply gases. Then अगर हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे इन मिनरल्स की, सबसे पहला हमारा आ जाता है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि इंटरनल अरेंजमेंट जो है इन मॉलिक्यूल्स का, जिन के ये मिनरल्स बने होते हैं, तो उनका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि उनकी जो 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 स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है अंदर, वो किस फॉर्म में है, कि क्यूब्स हैं और दे टेट्रागोनल, दे हैव अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एक शेप रहती है। ठीक है, एक फॉर्म रहता है, जैसे ऑक्टाहेड्रन है, क्यूबॉइड है,
ओके, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल प्रिज्म्स है. तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर व्हाट एक्चुअली इज द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो अकॉर्डिंगली उनकी एक पर्टिकुलर फॉर्म एक्वायर होती है. कैन बी क्यूबिक, कैन बी मोनोक्लिनिक, जैसे कि यहाँ पे आपको इन इस पिक्चर्स में दिखाई देता है. We have a cubic structure here or cubic form, then prismatic is there, or some can be amorphous. Okay, so this is what external crystal form means. Then we have the cleavage. Cleavage क्या होता है कि कोई भी मिनरल अगर हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जब ये ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स इन ए गिवन डायरेक्शन. ठीक है, ये एक प्लेन के अकॉर्डिंग ब्रेक हो जाता है. ठीक है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि इसका जो इंटरनल अरेंजमेंट है, जैसे कि हमने अभी देखा कि इंटरनल अरेंजमेंट जो है उसको हम एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म बोलते हैं. वो क्रिस्टल फॉर्म किस किस्म का होगा और इंटरनल अरेंजमेंट कैसा होगा, अकॉर्डिंगली जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो देयर विल बी पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, for example, we have a mineral muscovite, so cleavage will be in one direction. Okay, इसका मतलब है कि ये ब्रेक हो जाएगा इन वन डायरेक्शन. इसी तरह फेल्डस्पर जो है, क्लीवेज विल टेक प्लेस इन टू डायरेक्शंस. हेलाइट है, क्लीवेज कैन टेक प्लेस इन थ्री डायरेक्शंस. ओके, इसी तरह कैल्साइट है, तो दिस क्लीवेज कैन टेक प्लेस इन थ्री डायरेक्शंस. ओके, इसी तरह फ्लोराइट है, which has an octahedral crystal form, so this will break in along or in four cleavage planes in four directions. So this is what cleavage means. Then we have the fracture. फ्रैक्चर का जहाँ तक ताल्लुक है, फ्रैक्चर भी इंटरनल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे बेस होता है. बट इन फ्रैक्चर वी सी दैट क्रिस्टल्स ब्रेक इन एन इरेगुलर मैनर. ये एक प्लेन के बेसिस पे या प्लेन के अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं होते. ठीक है, जैसे क्लीवेज में देखा जाता है कि अगर कोई भी मिनरल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इट विल ब्रेक इन डिफरेंट फॉर्म्स अलॉन्ग डिफरेंट प्लेन्स. तो फ्रैक्चर में यहाँ पे कोई ज़रूरी है कि किसी फ्रैक्चर किसी एंगल के अलॉन्ग ब्रेक होगा. यहाँ पे ये द फॉर्म कैन बी इरेगुलर. ओके, मैनर कैन बी इरेगुलर. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी हैव टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स एज कॉन्कोइडल, विच मीन्स कि कर्व शेप होगी इसकी, या कर्वड मैनर में ये फ्रैक्चर हो जाएगा. देन अनइवन की अगर बात करें तो इरेगुलर मैनर में ये ब्रेक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा. इसी तरह यू कैन सी दीज पिक्चर्स. तो यू कैन डेफिनेटली गेट एन आइडिया कि अगर हम फ्रैक्चर की बात करेंगे तो फ्रैक्चर मीन्स कि ये किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी मैनर में ये ब्रेक हो जाएगा. तो नॉट नेसेसरली अलॉन्ग प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. तो यहाँ पे हम एंगल और डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं. यहाँ पे सिंपली फ्रैक्चर का जहाँ तक ताल्लुक है कि ये मिनरल्स इरेगुलर मैनर में ब्रेक हो सकते हैं, तो उस चीज़ को हम फ्रैक्चर कहते हैं. तो क्यों, रीज़न क्या है कि ये जो फ्रैक्चर है ये इरेगुलर मैनर में हम क्यों इसको डिफ़ाइन करते हैं? रीज़न ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, इंटरनल अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल्स का होता है, वो बहुत कम्प्लेक्स होता है. इट्स नॉट अलॉन्ग प्लेन्स, इट्स नॉट अलॉन्ग डायरेक्शंस, इट्स नॉट अलॉन्ग एंगल्स. तो उस रीज़न से उस उससे ये हम बोल सकते हैं कि जब भी फ्रैक्चर इन मिनरल्स में होगा बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर, तो देयर विल बी नो क्लीवेज, नो ब्रेकिंग अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस. ओके, देन लस्टर की अगर हम बात करेंगे, लस्टर सिंपली मीन शाइननेस. ओके, ये कोई कोई मटेरियल की अगर हम बात करें, मिनरल की अगर हम बात करेंगे, इसकी अपीयरेंस जो होती है, ठीक है ना, उसका एक शाइननेस होती है, उसकी एक शाइननेस होती है. ठीक है ना, कि ये कितना शाइन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम वैक्सी की बात करेंगे, अगर हम किसी मिनरल को देंगे तो हमें लगता है कि इसमें वैक्स जैसा मिला हुआ है या भरा हुआ है.
इसी तरह वो है मेटालिक, आपको लगेगा कि ये शाइन हो रहा है कि इसमें मेटालिक पार्टिकल्स होंगे, मिनरल्स होंगे। ओके, देन कोई डल होगा, उतना ज़्यादा शाइनी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह कोई सिल्की होगा, फाइब्रस होगा। तो ऑल दीज थिंग्स दे एक्चुअली डिटरमिन द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल। लेकिन इसमें हम कलर को कंसिडर नहीं करते हैं। इट्स सिंपली द अपीयरेंस ऑफ एनी मिनरल और मटेरियल विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कलर। ओके, तो हर एक मिनरल का एक डिस्टिंक्टिव लक्चर होता है। जैसे कि हमने कहा कि कैन बी वैक्सी, इट कैन बी पेरली, इट कैन बी मेटालिक, इट कैन बी ग्लॉसी, वगैरह वगैरह। देन यू हैव द कलर। हर एक मिनरल की अगर हम बात करेंगे, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो ये जो कलर्स हैं, इट्स डिटरमिनेड बाय देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही डिटरमाइन करेगा कि एक पर्टिकुलर मिनरल का कलर कैसा होगा। ओके, एंड प्लस this can be also attributed to the presence or absence of impurities। अगर इसमें impurities होंगे, मिक्सचर होंगे किसी और चीज़ का, तो अकॉर्डिंगली कलर भी डिटरमिन हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटस को देखेंगे, कॉटस कैन बी वाइट, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी रेड, इट कैन बी येलो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टन impurities। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, हमने कहा कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर भी डिटरमिन करेगा मिनरल्स का कलर, लेकिन इन एडिशन टू दैट इम्प्योरिटीज़ भी डिटरमाइन करेंगे कि किस मिनरल का कलर कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटस। यू कैन सी मिनरल एक ही है, बट कलर्स वेरी बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन दैम। ओके, देन वी हैव स्ट्रीक। स्ट्रीक सिंपली मीन्स कि अगर हम किसी मिनरल को पाउडर फॉर्म में देखेंगे, अगर मैं कोई मिनरल को हाथ में लूँ, मैं उसको स्क्रैच करूँ ऑन ए सरफेस, तो वो स्क्रैच से कौन कैसा कलर निकलेगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हम, उस पाउडरी फॉर्म को हम स्ट्रीक कहते हैं। तो ये मिनरल के कलर का जैसा ही होगा या इट कैन डिफर। फॉर एग्जांपल मैलाचाइट जो है वो ग्रीन है और वो ग्रीन स्ट्रिक ही देता है, लेकिन फ्लोराइड जो है वो पर्पल है या ग्रीन है, लेकिन स्ट्रिक इसका वाइट आ जाता है। ठीक है, मैं किसी मिनरल को उठा के स्क्रैच करूँगा किसी सरफेस पे। इफ़ फॉर एग्जांपल दिस मिनरल हैज़ ए कलर ऑफ रेड, और जो मैं स्क्रैच करूँगा, जो पाउडरी फॉर्म वहाँ पे निकलेगा, अगर इसका कलर रेड ही निकला तो हम कहेंगे ओके इट इज़ ए स्ट्रीक ऑफ रेड, इट्स ए रेड स्ट्रीक। अगर इसका डिफरेंट निकला तो अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि इसका स्ट्रीक वैसा निकला। तो व्हाट एक्चुअली स्ट्रीक मीन, सिंपली ये मिनरल का कलर होता है इन इट इज पाउडर फॉर्म। ओके, व्हेन एवर इट इज स्क्रैच्ड। ठीक है, देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपको सिंपली आपको पता होगा कि ट्रांसपेरेंसी जो है, इट डिपेंड्स कि लाइट इस मिनरल से पास होगी और किस हद तक पास होगी। सो अगर ये क्लियरली पास होते हैं तो वी कैन से ये ट्रांसपेरेंट है। अगर ये उतना ज़्यादा पास नहीं होता है, डिफ्यूज़ होता है, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और अगर लाइट पास नहीं होती है तो वी कैन सिंपली कॉल इट एज ओपैक। ठीक है, तो दैट्स व्हाट ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि ये जो लाइट है ये पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ओके, देन वी हैव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो, जैसे मैंने कहा कि ये अरेंजमेंट होता है इन क्रिस्टल्स का, एक एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर करती है, एक मॉर्फोलॉजी एक्वायर करती है, तो उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो है, ये डायग्राम किसी एक मिनरल का है, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि इसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट है इन क्रिस्टल्स का। तो इन अरेंजमेंट की वजह से इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट एक्चुअली स्ट्रक्चर मीन्स कि ये जो अरेंजमेंट रहता है इंडिविजुअल क्रिस्टल्स का, तो इनको इसको एक मॉर्फोलॉजी एक्वायर होती है, एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर होती है, तो उस चीज़ को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है,
देन वी हैव हार्डनेस। जैसे आपको पता है कि मिनरल जो हैं दे कैन बी वेरी सॉफ्ट, दे कैन बी वेरी हार्ड। ओके, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल्स। तो हार्डनेस को मेजर करने के लिए वी सिंपली यूज अ स्केल जिसको हम मोहस हार्डनेस स्केल बोलते हैं। ओके, तो इसका जो रेंज है इट इज़ बिटवीन 1 to 10। ओके, 1 का मतलब ये है कि ये बहुत सॉफ्ट है, और जितना हम टुवर्ड्स 10 जाएंगे उसका मतलब है कि ये हार्ड है। फॉर एग्जांपल टाल्क जो है, ठीक है ना, ये बहुत सॉफ्ट रहता है, इट्स वेरी सॉफ्ट, अगर आपको इसको हाथ में लेंगे आप इसको इजीली क्रश कर सकते हैं। लेकिन डायमंड जो है दैट इज़ अ हार्डनेस ऑफ 10, इट्स द हार्डेस्ट सबस्टेंस एवर नोन। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हार्डनेस मीन्स कि कितनी रेजिस्टेंस से देते हैं फॉर बीइंग स्क्रैच्ड। कोई इजीली स्क्रैच हो जाएगा और कोई बहुत डिफ़िकल्टी से स्क्रैच होगा। जितना इजीली स्क्रैच होगा उतनी उतनी हार्डनेस उसकी कम होगी, और जितना ये हार्ड होगा उतना ये स्क्रैच नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट हार्डनेस मीन्स। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपली क्या होता है कि हम रेशियो देखते हैं एक मिनरल का सॉरी, हम रेशियो देखते हैं एक मिनरल के वेट का, और उसको कंपेयर करते हैं विद द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्जांपल लूँ गोल्ड का, गोल्ड की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इट्स अराउंड 19। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड जो है इट्स 19 टाइम्स मोर हेवियर, मोर डेंसर देन वाटर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स कि हम एक मिनरल को कंपेयर करते हैं विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक मिनरल के वेट को हम या वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर। हम ये देखते हैं कि कितना ये वाटर के मुकाबले, वाटर के कंपैरिजन में ये कितना हेवियर या डेंसर है। जितना डेंसर होगा उतना उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, हम बेस लेते हैं वाटर, और अकॉर्डिंगली हम ये डिटरमिन करते हैं कि किस का कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ओके, और उसका मतलब यह है कि कौन सा मिनरल कितना डेंसर है या कितना हेवियर है। तो दैट्स व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स। देन अगर हम बात करेंगे बहुत सारे मिनरल्स अर्थ में पाए जाते हैं, द नंबर इज़ अराउंड 2000, लेकिन उनमें से कुछ मेजर मिनरल्स हैं जो ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो लेट अस सी कि वो मिनरल्स कौन कौन से हैं और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा आ जाता है फेल्डस्पर। तो फेल्डस्पर की अगर हम बात करेंगे, इसमें ज़्यादातर सिलिकॉन और ऑक्सीजन ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, प्लस वी हैव सोडियम आल्सो, पोटेशियम आल्सो, कैल्शियम एज वेल एज एल्युमिनियम, जो कुछ स्पेसिफिक वेराइटीज़ में पाया जाता है। तो अर्थ के जो क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे, इट्स कंपोज्ड ऑफ अराउंड, जो फेल्डस्पर की हम बात करेंगे तो इसमें अराउंड 50% रहता है फेल्डस्पर का। ठीक है, और जहाँ तक इसके करेक्टर्स की बात करते हैं तो इट हैज़ ए कलर ऑफ लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक। जैसे हम देख सकते हैं कि दिस इज़ लाइट क्रीम एंड दिस इज़ सैल्मन पिंक कलर। तो दिस इज़ these are the diagrams or simply pictures of feldspar. तो यूज़ किस में किया जाता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इज यूज इन ceramics एज वेल एज ग्लास मेकिंग। तो इसी तरह कॉटज है, तो ये ज़्यादातर सैंड और ग्रेनाइट में पाया जाता है, इसमें सिलिका ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये भी वाइट रहता है और कलरलेस रहता है, एंड इट्स मोस्टली यूज इन रेडियो एंड रेडार, तो ज़्यादातर ग्रेनाइट में पाया जाता है। Then we have pyroxene. You can simply see this is an image of pyroxene mineral. इसमें ज़्यादातर कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका रहता है। तो अर्थ के क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 10% ऑफ इट। तो ये इट्स कलर कैन बी ग्रीन और ब्लैक। इसी तरह एम्फीबोल, ये और एक मेजर तो नहीं कहेंगे, ऑफ कोर्स मेजर है, इट कंप्राइज ऑफ अराउंड 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो इसमें भी एल्युमिनियम देखते हैं, सिलिका, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं, एंड प्लस
इट्स ग्रीन और ब्लैक इन कलर, और ये हेजबस्टस इंडस्ट्री में पाया जाता, आई मीन यूज़ किया जाता है। देन वी हैव हॉर्न ब्लेंड, ये जो है दिस इज़ एम्फीबोल, और ये जो है दिस इज़ हॉर्न ब्लेंड, ये भी एक फॉर्म है एम्फीबोल का। यू कैन सी द डिफरेंस इन कलर्स, ठीक है, और डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एज वेल। तो इसी तरह माइका है, यू कैन सी डायग्राम ऑफ माइका, ठीक है। इसमें पोटेशियम, एलुमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका पाया जाता है। तो अराउंड 4% ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है इट्स कंपोजिशन की अगर बात करेंगे उसमें माइका पाया जाता है। तो ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ज़्यादातर फाउंड हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, इंसुलेशन में, सॉरी, हाँ इंसुलेशंस में एग्जैक्टली ये यूज़ हो जाता है। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर मोस्टली कंप्राइज्ड और दे आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम दिस माइका मिनरल। देन ओलिवाइन की हम बात करेंगे, इट्स ग्रीनिश इन कलर, इट्स फाउंड इन बेसाल्टिक रॉक्स, और ये ज़्यादातर ज्वेलरी में पाया जाता है। तो इसमें एलिमेंट्स ज़्यादातर मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका रहता है। देन मिनरल्स की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव सर्टन अदर मिनरल्स लाइक क्लोराइट है, कैल्साइट है, मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट है, इसी तरह बॉक्साइट है, बेराइट है। तो दीज आर ऑल्सो फाउंड इन सम क्वान्टिटीज़ इन रॉक्स। तो इनमें से अगर हम देखेंगे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लेमनाइट और साइड्राइट, दे आर एक्चुअली द ओर्स ऑफ आयरन। तो ये मिनरल्स जैसे हमने कहा कि ये ज़्यादातर अलोन एक्सक्लूसिवली फाउंड नहीं होते हैं, बल्कि दे आर मोस्टली फाउंड इन मिक्सचर्स, जिनको हम ओर्स भी बोलते हैं। देन वी हैव द मेटलिक मिनरल्स, और वी हैव द नॉन मेटलिक मिनरल्स। मेटलिक मिनरल्स सिंपली वो मिनरल्स हैं विच आर मेटालिक इन नेचर, ठीक है। तो मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज आपको पता है, दे आर डक्टाइल, दे आर लस्ट्रस, इसी तरह दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से अगर हम देखेंगे मेटलिक मिनरल्स, इनके तीन सब टाइप्स हैं। वी हैव द प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। देन फेरस मेटल्स, जिनमें आयरन कंपोजिशन ज़्यादा रहता है, आयरन कंपाउंड ज़्यादा रहते हैं, और ये ज़्यादातर स्टील में पाए जाते हैं, लाइक वी हैव माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील वगैरह। एंड देन वी हैव नॉन फेरस मिनरल्स लाइक आई मीन द मिनरल्स अदर देन आयरन, लाइक कॉपर है, लेड है, जिंक है, इसी तरह अल्मोनियम है, टिन है। तो नॉन मेटलिक मिनरल्स की अगर हम बात करेंगे, इनमें मेटल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं रहता, लाइक वी हैव सल्फर, फॉस्फेट्स है, नाइट्रेट्स हैं, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स। इसी तरह सीमेंट की अगर हम बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटलिक मिनरल, जो ज़्यादातर कहाँ से एक्वायर किया जाता है, फ्रॉम लाइमस्टोन एंड जिप्सम। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिनरल्स। तो यही मिनरल्स ही फिर रॉक्स बनाते हैं ऑफ वेरी टाइप्स, वो हम होपफुली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि मिनरल्स एक्चुअली क्या होते हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो हाउ डू दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। देर आर सर्टन करेक्टरिस्टिक्स, सर्टन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स, जिनके बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।